नमस्कार दोस्तों, मैं उपन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिजली की जो एक लंबी चौड़ी पर्ची निकलती है ना, तो उसमें मीटर, जब मीटर रीडर आता होगा तो एक लंबा चौड़ा आपको पर्ची देता है, उसे बिजली बिल बोलते हैं। तो उसको कैसे पढ़ना होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारी डिटेल लिखी रहती है। हमें यही नहीं पता चल पाता कि हमारा बिजली का बिल आया कितना है, पिछले महीने का कितना बिजली बिल था, हमारी रीडिंग कितनी हुई है, क्या कनेक्शन हमारा भली बात चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस पर्ची में लिखी होती हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना नहीं आता है उसे प्रॉपर तरीके से। तो वही आज हम सिखाएंगे कि अपने बिजली बिल की पर्ची को पढ़ते कैसे हैं, और उसमें आपको A to Z जानकारी होती है आपके कनेक्शन से संबंधित। और आप अगर बिजली बिल पढ़ना सीख जाएंगे ना एक बार, तो आपको बार बार किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि बिजली बिल की जो पर्ची आती है उसे कैसे पढ़ा जाता है, और आप समझ सकें कि आपका यूनिट कितना यूनिट कितना आपकी खपत हुई है, आपका बिजली बिल कितना आया है, पिछले महीने कितनी यूनिट लगी थी, पिछले महीने का बिल क्या था, सारा डिटेल इस पर्ची में लिखा होता है। तो चलो हम लोग पढ़ना सीख लेते हैं। कितना आपका यूनिट वगैरह लग रहा है। तो देखिए कि सबसे पहले ऊपर लिखा है DVVNL, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये दोस्तों कंपनी का नाम होता है। आज इस कंपनी से आपके यहाँ विद्युत पहुँच रही है, बिजली पहुँच रही है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देख सकते हैं, पे योर बिल ऑनलाइन एट दिस और फॉर कंप्लेन कॉल टोल फ्री नंबर दिस। अगर आप ऑनलाइन बिल पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर upenergy.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, या अगर कोई कंप्लेन है तो यहाँ पर 1912 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद सेकेंड टैब आपको दिख रहा होगा, इसमें दोस्तों लिखा सबसे पहले आपका डेट 11/2/2024 को ये बिल निकाला गया है। दोस्तों जो भी मीटर रीडर होगा उसने 11 तारीख दूसरे महीना और 2024 को निकाला है। टाइम दिया है 11:04 पर, ये तो आपको पता होगा। इसके बाद बिल नंबर दिया होगा, मैंने बिल नंबर दोस्तों यहाँ पर कट कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज से। बिल मंथ या ईयर पूछ रहा है किस महीने और किस ईयर का है, तो फरवरी 2024 का है। पीरियड या मंथ कौन से कितने महीनों का बिल है दोस्तों, ये लिखा है इसमें, तो एक महीने का ये बिल आपको निकाल कर दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया अकाउंट नंबर, जो कि मैंने ब्लैक पेन से काट दिया है। डिवीजन नेम EDD पुखराया, जो जहाँ से भी आप यहाँ बिजली जा रही है दोस्तों वहाँ पे एक डिवीजन होता है, वो वहाँ पर नाम दिया होगा। इसके बाद नेम, किसके नाम उसका बिजली कनेक्शन है, किनके नाम, तो वो नाम दिया है। और उनका एड्रेस दिया है, तो मैंने एड्रेस वगैरह काट दिया है कि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आता है मीटर नंबर, जो भी आपके यहाँ मीटर लगा है उसका नंबर एक होता है दोस्तों, वो यहाँ पर लिखा होगा, मैंने काट दिया है। इसके बाद आपको लिखा है CMLMV1, इसका मतलब दोस्तों होता है LMV1 का कि घरेलू कनेक्शन है आपका। अगर यहाँ LM2 लिखा होता तो कमर्शियल कनेक्शन के कैटेगरी में आता है। और ST यहाँ पर लिखा है आपका 10। इसका सेंक्शन लोड 1 kg। सेंक्शन लोड का मतलब होता है दोस्तों कि आपके मीटर में कितना जो लोड है वो चल रहा है, तो 1 किलोवाट का ये कनेक्शन है। मैक्सिमम DMD, मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर आपको दोस्तों 0.0 दिया है। इसके बाद अब जो मेन काम है ये आता है दोस्तों रीडिंग। आप देख रहे हो रीडिंग का एक कॉलम है, और यहाँ पर A to Z एक प्रीवियस रीडिंग और एक प्रेजेंट रीडिंग लिखी हुई है। तो सबसे पहले KWH यहाँ पर लिखा है 6699, 6619 प्रीवियस, पहले की रीडिंग है। प्रीवियस मतलब दोस्तों पहले, प्रेजेंट का मतलब अभी, और 6687 रीडिंग आपकी अभी बनी हुई है। जो पिछले मंथ रीडिंग थी आपकी है 6619, और अब जो इस महीने बनी है 6687 बनी है। तो टिल 11/1/2024 तक आपका इधर था, उधर आपका 11/2/2024 तक, लगभग एक महीने का स्टेटस एक्टिव दिखा रहे हैं यहाँ पर। KWH यूनिट्स जो आपने कंज्यूम की, जितनी आपने खर्च की महीने में दोस्तों, तो क्या है प्रीवियस वाले में 6619 माइनस 6687 करेंगे तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो 68 यूनिट आएगा, जो कि लिखा है नीचे, आप देख सकते हैं। मतलब आपने 68 यूनिट दोस्तों यहाँ पर कंज्यूम की है। इसको इसमें से इसको घटाएंगे, प्रीवियस में प्रेजेंट को घटाएंगे तो 68 यूनिट आपका बिजली का बिल बनेगा। तो 68 यूनिट का आपको दोस्तों बिजली बिल देना होगा। इसका बिल यूनिट, ये जो लिखा है बिल बेसिक ओके है। ग्रॉस बिल, अभी ग्रॉस बिल दोस्तों कैसे निकल कर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो दोस्तों जो ग्रॉस बिल है उसका हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। अभी आपको देखिएगा, मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ
और इस पेज में मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ कैलकुलेशन करके कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जो हमारा बिल था दोस्तों, जो बनकर आया 68 यूनिट बनकर आया है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में, ये अलग अलग डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको मैं एक पहले PDF दिखा देता हूँ, मैं पहले एक आर्टिकल दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये कैसे निर्धारित होता है कि बिजली बिल कैसा कितने रुपए का पर यूनिट पड़ रहा है, तो इसके लिए सरकार दोस्तों पहले से डिफाइन करती है। तो इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने ब्राउजर पर आइएगा, उस पर लिखिएगा 1 यूनिट बिजली प्राइस इन यूपी और इसका झगड़े न्यूज जरूर लिखिएगा। इससे हमारा एक आर्टिकल आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर A to Z जानकारी दी है कि 1 यूनिट पर कितना बिजली बिल लगता है। ये अलग अलग डिपेंड करता है दोस्तों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में। शहर में बिजली बिल थोड़े ज्यादा होते हैं, ग्राम में कम होते हैं, और वो यहाँ पर मैंने पूरा देखिए डिटेल दिया है। दोस्तों 0 से 100 यूनिट के बीच में आपको 3.5 रुपए प्रति यूनिट पड़ता है, लेकिन ये दोस्तों सब्सिडी हटाने के बाद दोस्तों लगभग 6.5 रुपए पर यूनिट बिजली बिल पड़ता है। उसमें 3.5 रुपए के आसपास आपको सरकार जो सब्सिडी है वो दे देती है। 6 से 7 रुपए बिजली यूनिट बिल पर यूनिट पड़ता है, 6 या 7 रुपए, ये डिपेंड करता है, सरकार पर निर्धारित करती है। दोस्तों अगर आप 0 से 100 यूनिट यूज कर रहे हैं तो लगभग 7 रुपए के आसपास 1 यूनिट का बिजली रेट आपको देना होता है, जिसमें कि 3.5 रुपए आपको सरकार दे देती है, 3 रुपए सरकार देती है, तो 3.5 रुपए पर यूनिट आपको देना होता है। ऐसा अगर 100 से 150 तो 3.85, 150 से 300 यूनिट तो 5 रुपए प्रति यूनिट। इनमें दोस्तों सब्सिडी मैंने कार्ड कर ये अमाउंट लिखा है, इसमें सब्सिडी मैंने नहीं जोड़ी है, सब्सिडी ऑलरेडी सरकार आपको देती है, तब आपको ये यूनिट पड़ता है जाके 1 यूनिट का। इसके साथ फिक्स्ड चार्ज और लगता है, जो कि मीटर का जो 50 रुपए से लेकर 100 रुपए पर किलोवाट होता है। ये हमेशा लगता है आपका बिजली बिल 0 आए, चाहे 10 यूनिट आए, चाहे 50 यूनिट आए, इतना लगेगा। 50 से 100 के बीच में तो आपको देना ही पड़ेगा। दोस्तों आपने टेबल देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 100 यूनिट यूज करते हैं, अगर आप 100 यूनिट 0 से 100 यूनिट यूज करते हो तो आप एक बहुत अच्छे कस्टमर हैं UPPCL के लिए, और उसके लिए जो आपको अमाउंट देना पड़ता है पर यूनिट 6.5 पर यूनिट देना होता है। तो 68 इंटू 6.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 442 ये दोस्तों बिल लगता है। इसके बाद एक FD बिल लगता है, फिक्स्ड बिल, जो कि मीटर का दोस्तों बिल होता है। ये दोस्तों 50 से 100 के बीच में लगता है। तो इस केस में लगभग आपका 62 रुपए के आसपास लगा है, 62 रुपए 7 पैसे अप्रॉक्स लगा है। ये दोस्तों डिपेंड करता है फिक्स, आपके जो मीटर होता है उसमें 50 से लेके 100 रुपए के बीच में लग सकता है। ये हमेशा लगेगा आपका, चाहे 0 यूनिट आए चाहे 1 यूनिट आए, ये 50 से 100 रुपए के बीच में तो बिल लगेगा ही। तो ये लगभग 62 रुपए लगा है। तो अगर इनको ऐड करेंगे तब आपका ग्रॉस टोटल बिल बनता है, टोटल बिल बनता है, जो कि आपका आया है टोटल 504 रुपये 70 पैसे, 504 रुपये 70 पैसे। ये टोटल दोस्तों बिल बना। लेकिन सरकार इस पर क्या देती है दोस्तों, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप 100 यूनिट के बीच में यूज कर रहे हैं तो जो आपको सब्सिडी अमाउंट होगा वो पर यूनिट 68 यूनिट था, इसमें 3.5 रुपये आपको सब्सिडी देगी। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 68 और मल्टीप्लाई 3.5 अगर आप करेंगे तो आपका लगभग 238 रुपये के आसपास बनेगा, 238 रुपये। ये आपका दोस्तों सब्सिडी अमाउंट आ गया, ये आपको सरकार बिजली कंपनी को देगी, ठीक है। तो अब सब्सिडी आपको 504 में से अब जो आपको बिल पे करना होगा 504.7 में से 238 रुपये आपको घटाना होगा। तो टोटल जो आपका बिल बनेगा नेट करंट आपका जो बिल बनेगा वो यहाँ पर देखिएगा 281 रुपये 58 पैसे अप्रॉक्स। दोस्तों थोड़ा फिगर आउट इधर उधर हो सकता है, बट अप्रॉक्स में यही आपका बिल बनेगा जो आपको पेएबल होगा, जो आपको देना होगा। अब यही हम लोग स्लिप में देख लेते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन आपको शायद समझ में आ गई होगी जो, तो वही देख सकते हैं दोस्तों। कैलकुलेशन भी आपको 504 रुपये ग्रास 70 बना आपका 504 रुपये 70 पैसे। टैरिफ सब्सिडी 238 रुपये यहाँ पर लिखी है जो कि सरकार देगी, और LPSC 14.88 रुपये, और नेट करंट 281.5 आपको देना हुआ, और एडवांस पेमेंट आपका 0 था।
तो जब इस वाले अमाउंट में सब्सिडी घटाएंगे तो इतना अमाउंट बनेगा इसको ऐड करके, तो ये अमाउंट आपको पे करना होगा। एक्टिव पेमेंट 0 थे, इंटरेस्ट आपका पिछला 0 था और एडवांस पेमेंट आपका भी 0 था। एरियर दोस्तों ये क्या है, एरियर कभी कभी कंपनी लगा देती है, अगर आप पिछला नहीं जमा किए हैं टाइम से तो उसमें 46 पैसे लगभग एरियर लगा है। तो टोटल पेएबल अमाउंट 46 प्लस 58 इसको ऐड कर देंगे, एरियर पिछला कुछ ब्याज वगैरह लगा है तो 281.58 प्लस 0.46 तो 282 रुपये आपको जमा करना है, टोटल अमाउंट बना। लेकिन अगर आप समय से पहले ड्यू डेट से पहले जमा कर देते हैं तो अमाउंट पेएबल 277 यहाँ लिखा है। अगर आप समय के पहले जमा करते हैं, जैसे कि ड्यू डेट है 18/2/2024, इसके पहले अगर आप जमा करते हैं तो 5 रुपये की आपको और छूट मिल जाएगी। 282 में से 277 रुपये आपको जमा करने होंगे, 5 रुपये की सरकार आपको और छूट देगी। लिखा भी है बाई ड्यू डेट, ड्यू डेट तक जमा करने पर। अगर ड्यू डेट के बाद जमा करेंगे तो 5 रुपये आपको और देना पड़ेगा। अब ड्यू डेट से पहले डिस्कनेक्शन डेट दिया है, इतनी तारीख को आपका बिल जो बिजली बिल है वो काट दिया जाएगा। लोकेशन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दोस्तों ये आपकी जगह की लोकेशन होती है, गूगल मैप से फाइंड आउट की जाती है। और बिल असिस्ट आईडी ये आपकी नीचे दी जो आपका बिल निकालने आएगा, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब आशा करता हूँ आपको A to Z जानकारी समझ में आ गई होगी, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे अपने बिजली बिल को। कहीं भी आवश्यकता नहीं है जाने की, आपको प्रीवियस रीडिंग में से प्रेजेंट रीडिंग हटाकर टोटल रीडिंग निकाल लेनी है और जो भी रीडिंग आएगी उसमें 6.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये डिपेंड करेगा अगर आपका बिजली बिल यूनिट जो है 0 से 100 बना है तो इसके बाद सब्सिडी आप उसमें माइनस करिएगा और आपका बिजली बिल निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको बिजली बिल पर्ची पढ़ना आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और साथ साथ इस चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स।